हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर इमरान खान एंड यू आर वाचिंग हेलो टूर। आज हम आपको बताने वाले हैं साइनोसाइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में और आप कौन कौन सी चीज़ें घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी वजह से साइनोसाइटिस से आराम मिल सकता है। बने रहिएगा इस वीडियो में। आज हम आपको ये सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। देखिए, साइनोसाइटिस का ट्रीटमेंट जो है वो जो है कुछ दवाओं से भी हो जाता है और अगर दवाओं से नहीं हो पाया तो कई बार सर्जरी करानी पड़ सकती है। तो पहली चीज़ आते हैं कि मेडिकेशन क्या क्या इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, अगर ट्रीटमेंट इसका जो है वो डिपेंड करता है कि साइनोसाइटिस किस चीज़ की वजह से हुई है। कई बार होता है कि लोग बोलते हैं कि हमें सिर्फ जुकाम हुआ था, उसके बाद ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो जुकाम ज़्यादातर केसेस में वायरल इन्फेक्शंस हैं। तो वायरल इन्फेक्शंस जब भी होंगे तो आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखना है। जब आप थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे तो लगभग 5 से 6 दिन या 7 दिन में सिम्टम धीरे धीरे इसके कम होते चले जाते हैं और इसमें कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कई बार होता है कि कुछ सेकेंडरी इन्फेक्शंस को रोकने के लिए साथ में एंटीबायोटिक्स कवरेज दिया जाता है। अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है तो कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक का प्रिस्क्रिप्शन करना पड़ता है और इन एंटीबायोटिक्स में मेनली जो इन्फेक्शन डिजीज सोसाइटी ऑफ अमेरिका है उसके अकॉर्डिंग जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो एमॉक्सिसिलिन और क्लेवुलिनिक एसिड के साथ है। नॉर्मल एमॉक्सिसिलिन 500 mg से अच्छा है आप एमॉक्सी का यूज़ कीजिए जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है। कुछ अगर सपोज़ एलर्जिक हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो इन सारी दवाओं से एलर्जी होती है जिनको, तो उन केसेस में फ्लोरोक्विनोलोन्स का यूज़ किया सकता है। कई सारे मैक्रोलाइड्स का यूज़ कर सकते हैं जैसे कि क्लेरिथ्रोमाइसिन है का यूज़ किया जा सकता है। अगर बैक्टीरियल रेजिस्टेंस है, कई बार केसेस में होता है कि बैक्टीरियल रेजिस्टेंस होता है, तो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस के केस में एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ किया सकता है, क्लेरिथ्रोमाइसिन का यूज़ किया सकता है। ये सारी चीज़ यूज़ होती है। अगर केसेस हैं कि सपोज़ एलर्जी की वजह से हुआ है तो एंटीहिस्टामिनिक्स का यूज़ किया जाता है और ज़्यादातर केसेस में लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड अगर साइनोसाइटिस है तो इसके कुछ नेज़ल स्प्रे आते हैं जिसमें स्टेरॉइड मिक्स होता है और उसका यूज़ करने से सिम्टम एक टेम्पररी रिलीफ आपको मिल जाता है। कई बार होता है कि जो भी साइनोसाइटिस है कई बार डेंटल इन्फेक्शन की वजह से होता है, क्योंकि दांत की जो जड़ होती है कई बार जो है उसमें जड़ के नीचे इन्फेक्शन होने की वजह से वो धीरे धीरे पूरे साइनस में दिक्कत आने लगती है। तो जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन की वजह से साइनोसाइटिस होती है। तो उन केसेस में कंडीशन ये होती है कि कई बार सर्जरी करनी पड़ सकती है और सर्जरी में जो है वो किया क्या जाता है कि पहले तो दांत को तो हटा ही जाता है और साथ में एक चीज़ जानिए, जब साइनोसाइटिस हो गई और आपकी जो लाइनिंग है, जो साइनस की लाइनिंग है, अगर वो इन्फ्लेम्ड हो गई तो कहीं ना कहीं पूरी साइनस की लाइनिंग को हटाना पड़ता है। तो उस केसेस में एक ऑपरेशन होता है अंदर की साइड में कैडवेल ल्यूक करके, तो उसको जो है पूरी वहाँ से अप्रोच करके और पूरी साइनस की लाइनिंग को हटाया जाता है। तो ये उस केसेस में होता है जब ये क्रोनिक स्टेज में पहुँच जाता है तब होता है। बाकी जो है कई सारी और भी सर्जरीज़ हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कि अगर आपके जो नाक है, नाक क्योंकि जुड़ी होती है कहीं ना कहीं साइनस से, और वो ट्रैक, अगर उस ट्रैक में किसी तरह का पॉलिप प्रेजेंट है तो उस पॉलिप को हटाने के लिए क्या होता है कि एक ट्यूब डाली जाती है नाक के थ्रू। वो ट्यूब इसे एंडोस्कोप बोला जाता है और जिसकी एक तरफ जो है कैमरे लगे होते हैं और कुछ इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्या होता है कि वहाँ पे जाके उस पॉलिप को हटा दिया जाता है, रिमूव कर जाता है, जिसकी वजह से एक ट्रैक खुल जाता है और ट्रैक खुलने की वजह से जो भी साइनस में फ्लूइड प्रेजेंट है या जो भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे ड्रेन हो जाती है। साथ में एंटीबायोटिक कवरेज देके उसको ठीक कर दिया जाता है। कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि जो नेज़ल सेप्टम है ये डेविएट होता है, थोड़ा सा इधर उधर होता है। तो नाक का जो सेप्टम है ये भी बहुत डिपेंड करता है आपको साइनोसाइटिस के लिए। तो अगर ये डेविएट है तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि जो ट्रैक है वो उसको दबा रहा होगा, जिसकी वजह से कई बार होता है कि पूरी तरह से, अगर मान लीजिए आपको एक बार कहीं इन्फेक्शन हुआ किसी वजह से, तो उसका जो फ्लूइड है वो ड्रेन हो नहीं पाया, जिसकी वजह से फ्लूइड अंदर एक्युमुलेट रह गया और आपको यहाँ पे भारीपन फील होने लगा, दर्द होने लगा फेस पे। तो उन सिचुएशंस के लिए कई बार सर्जरीज करनी पड़ती है। तो उस सर्जरी में मेनली होता क्या है कि जो भी हड्डी होती है उसको जो है सर्जिकली जो है थोड़ा सा सही कर जाता है। इसे सेप्टोप्लास्टी बोलते हैं। अगली चीज़ आती है बलून साइनोप्लास्टी। तो इस केस में क्या होता है
बलून नाम ही है कि एक गुब्बारे के जैसा कुछ फुलाया जाएगा। तो क्या होता है, एक अंदर जो है कैथेटर डालते हैं नोज़ के थ्रू, और वो ट्रैक जो है क्योंकि एकदम उसमें स्पेस बचता नहीं है, तो क्या करते हैं, कैथेटर डालते हैं। कैथेटर डालने के बाद एक उसी के आगे एक बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको इन्फ्लेट कर दिया जाता है। इन्फ्लेट करने के बाद कैथेटर को फिर से री इन्फ्लेट करते हैं, उसकी फिर से हवा हटा देते हैं, जिसकी वजह से वो फिर से पिचकता है, और एक बार फिर से री इन्फ्लेट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक साइनस जो है वो ओपन हो जाता है, और जितने भी पस है या जो भी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट हुई हैं, जो फ्लूइड है, वो सारी चीज़ ड्रेन हो जाती है धीरे धीरे करके। तो ये टेक्निक इसे जो है बलूनिंग टेक्निक कहा जाता है। कुछ केसेस में अगर इसका सही टाइम पर ध्यान नहीं दिया गया, तो जो क्रोनिक साइनोसाइटिस है, ये कहीं ना कहीं आपके मेनिंजेस को भी इन्फ्लेम कर सकती है, जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस हो जाता है, और कई बार ब्रेन एब्सेस तक बन जाता है, और पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, प्रिवेंशन आप क्या क्या कर सकते हो कि जब भी कोई पेशेंट है, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि साइनोसाइटिस कभी छूने से नहीं फैलता, लेकिन क्या है कि साइनोसाइटिस की वजह ये है कि ये अगर वायरल है तो भाई वायरस की वजह से होगा। तो अगर ड्रॉपलेट गया, अगर वायरल इन्फेक्शन किसी को हुआ है और उसका ड्रॉपलेट आपके पास के नाक में चला गया, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं चीज़ें हो सकती हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप जो है जब भी आएँ तो ऐसे आपको पता है कि कोई पेशेंट में दिक्कत है, तो उस केस में हाथ वाथ साफ़ कर लें। चाइल्ड को हमेशा वैक्सीन लगवाएं, मेनली न्यूमोकोकल वैक्सीन, और जो भी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन आती है, सारी वैक्सीनेशन कराएं। क्लोज कांटेक्ट से बचिए, और स्मोकिंग थोड़ा सा स्टॉप करनी पड़ती है इस केसेस में। स्मोकिंग जो है वो कहीं ना कहीं और भी दिक्कत कर सकती है। अगली चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि होम रेमेडी में क्या क्या आप कर सकते हैं। अगर आपको ये सारी दिक्कत हो रही है कि आपको फेस में पूरी तरह से भारीपन लग रहा है, और ऐसा लग रहा है नाक से थोड़ी बदबू सी आ रही है, तो अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, फेस में दर्द हो रहा है, तो होम रेमेडी से कुछ चीज़ें सही आप कर सकते हैं। उसमें मेनली है कि स्टीम, बॉयल्ड वाटर ले लीजिए जिसमें जो है स्टीम बन रही हो, और इसका जो है एक तरह से आप जो है ब्रीथ इन करेंगे स्टीम को, तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो है बहुत ही रिलीफ करता है। सिम्टम्स काफ़ी तेज़ी से ठीक होते हैं जो ये स्टीम वेपर से। तो अगली चीज़ आती है वेट टॉवेल। वार्म वेट टॉवेल का यूज़ किया जा सकता है। इसको आप जो है वार्म वेट टॉवेल को आप अपने चेहरे पर डाल सकते हैं, जिससे काफ़ी हद तक आराम मिलता है। बाकी आता है कई बार नेज़ल वॉशिंग की जाती है। इसमें कुछ नेज़ल इरिगेंट्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे एक तो नॉर्मल सलाइन भी कई बार प्रेजेंट होता है, और कई सारे में कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ प्रेजेंट होता है। तो जब नेज़ल स्प्रे से साफ़ किया जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक टेम्पररी सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है। लेकिन ये चीज़ें तब आप ना करें अगर आपको कान में कोई इन्फेक्शन है, या आप सर्जरी के लिए जाने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगली चीज़ है कि बॉयल्ड वाटर या ल्यूक वार्म वाटर से अगर आप थोड़ा सा इसका यूज़ करते रहें लगातार, जो है 24 घंटे तक थोड़ा सा गर्म, हल्का गर्म पानी, ये सारी चीज़ों का यूज़ करें, तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा आराम मिलता है। फ्लूइड्स का यूज़ करना ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी म्यूकस बनी होती है। तो इसको जो है जितना ज़्यादा आप डाइल्यूट कर सकते हैं, उतनी आसानी से वो वहाँ से फ्लश आउट होगी। तो जाहिर सी बात है, फ्लूइड जितना ज़्यादा आप इनटेक करोगे, तो आपका जो म्यूकस है, जो फ्लेग्म है, वो उतना ज़्यादा डाइल्यूट होता जाएगा, और धीरे धीरे आसानी से जो है उसको रिमूवल में आसानी हो जाती है। अगली चीज़ है रेस्ट। ज़्यादातर कोशिश करिए, अगर आपको ये सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो कोशिश कीजिए कि बॉडी खुद कभी कभी हील कर, कभी कभी क्या, ज़्यादातर केसेस में अगर आप बॉडी को थोड़ा सा टाइम देते हैं, तो बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि वो खुद को हील कराती है।